हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं विनय सर के नायक बैच इकोनॉमिक्स के लेक्चर नंबर 31 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से 30 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है डेफिसिट यानी प्रमुख घाटे के बारे में। पिछले क्लास में हम लोग बजट के बारे में पढ़ चुके थे, तो आइए आज हम पढ़ते हैं बजट के प्रकार के बारे में। तो बजट के प्रकार की बात करते हैं तो बजट के प्रकार जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक जिसमें सरकार का आय जो होता है उसके व्यय से अधिक होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में हम लोग दे सकते हैं कि सरकार का आय अगर 150 रुपये है और उसका व्यय जो है 100 रुपये है, तो इस तरह के बजट को जो है हम लोग सरप्लस बजट या फिर बजट अधिक के कहते हैं। दूसरा है जब सरकार की आय जो होता है व्यय से क्या होता है, कम होता है। जिससे कि उसका आय अगर मान लीजिए कि 100 है और उसका व्यय कितना है, 150 रुपये है, तो इस तरह के बजट को जो हम लोग बजट घाटा यानी बजट डेफिसिट कहते हैं। तीसरा अगर हम बात करते हैं जिसमें सरकार की आय और सरकार के व्यय जो होता है दोनों बराबर होता है, यानी एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं 100 आय है तो 100 व्यय है। इस तरह के बजट को हम लोग जो है संतुलित बजट या फिर बैलेंस्ड बजट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं बजट के अन्य प्रकार की। तो पहला है शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट यानी कि जीरो बेस्ड बजट जो होता है यह नई अवधि का बजट होता है और इसमें जो है मंत्रालयों को नवीन अवधि के लिए बजट का आधार शून्य या फिर जीरो माना जाता है। बात करते हैं सबसे पहले जो है शून्य बजट जो है कब पेश किया गया था। तब सबसे पहले जो है शून्य बजट 1970 में जो है पीटर पायल के द्वारा लाया गया था और भारत में सबसे पहले जो है 1987 से 88 में वीपी सिंह के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर बजट। जेंडर बजट जो होता है लिंग आधारित बजट होता है। इसमें जो होता है महिला के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाता है और यह जो है सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में लाया गया था। बात करते हैं भारत में जो है जेंडर बजट कब आया था। तो भारत में जो है जेंडर बजट जो है 2005 से 6 में लागू हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं निस्पंदनकारी बजट की। निस्पंदनकारी बजट जो होता है मंत्रालय के पूर्व बजट को ध्यान में रखते हुए बजट का आवंटन करना ही क्या कहलाता है, निस्पंदनकारी बजट यानी कि परफॉर्मेंस बजट या फिर इसे आउटकम बजट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है आर्थिक समीक्षा के बारे में। तो बात करते हैं आर्थिक समीक्षा की शुरुआत जो है कब हुआ था। तो आर्थिक समीक्षा की शुरुआत जो है 1950 में किया गया था। 1963 तक जो है बजट के साथ जो है आर्थिक समीक्षा लाया जाता था, लेकिन 1964 से जो है बजट के एक दिन पूर्व जो है आर्थिक समीक्षा पेश किया जाता है। बात करते हैं इसका निर्माण जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका निर्माण जो है वित्त मंत्रालयों का आर्थिक मामलों का विभाग करता है और इसका मार्गदर्शन जो होता है मुख्य आर्थिक सलाहकार करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे यहाँ पर दिया गया है प्रमुख घाटे यानी कि मेजर डिफिसिट के बारे में। तो पहला है बजट घाटा और दूसरा है राजस्व घाटा। बात करते हैं बजट घाटे यानी कि बजट डिफिसिट की। तो इसमें जो होता है कुल व्यय जो होता है कुल आय से जब माइनस कर दिया जाता है तो बजट घाटा निकलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजस्व घाटा की। तो जब कुल राजस्व व्यय में से कुल राजस्व जो है प्राप्ति को घटा दिया जाता है तो इसे जो है हम लोग राजस्व घाटा यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिवीजन में, तब तक के लिए बाय बाय।